सच में आपको देख रही हूँ। आप सच में आए हैं या मैं सपना देख रही हूँ? ये तुम्हें क्या हो गया है गौरी? हाँ, कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रही हो तुम। और वैसे तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं कि आप जैसे ही मुझे बुलाएंगे मैं भागती भागती चली आऊंगी आपके पास। मैं आपके पास नहीं आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं गौरी, मैं ना तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। मैं तुम्हें कब से बुला रहा था और तुम जवाब ही नहीं दे रही थी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। तुम मुझे 1000 बार बुलाओगी लेकिन मैं तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। ओ डॉक्टर साहब, आप सच में यहाँ पर आए हैं? सच में आए हैं आप? गौरी, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं लेकिन तुम चिंता मत करना। ये जान लेना कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगा, समझी ना? ये क्या? ये डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! ये क्या मैं सपना देख रही थी? मुझे तो ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे। वो आए थे मेरे पास। ये क्या? ये तो डॉक्टर साहब की अंगूठी है। ये यहाँ पर कैसे आई? डॉक्टर साहब सपने में आए और उसके बाद ये अंगूठी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। इन सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है इन सब का? छोटी दादी माँ, छोटी दादी माँ, ओ नीला दीदी, मंजली चाची जी, छोटी चाची जी, छोटे चाचा, आप लोग कहाँ पर हो? जल्दी यहाँ पर आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ गौरी? गौरी, आप क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ गौरी? देखिए आप सब, डॉक्टर साहब की अंगूठी है। ईशान की अंगूठी? ये तो सच में। हाँ, ये तो ईशान के हाथों में हमेशा रहती थी। ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो छोटे चाचा, ये वहाँ पर नीचे पड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे और ये निशानी छोड़कर गए हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद ऐसा हो सकता है कि ये अंगूठी इस घर में ही हो और किसी तरह गिर गई हो, और नहीं तो ईशान अगर खामखा अपनी निशानी छोड़ के क्यों जाएगा? नहीं मंजली चाची जी, ये अंगूठी कमरे में नहीं थी, ये उनके पास में ही थी। गौरी, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना? तुम्हें यकीन है? मुझे पूरी तरह से यकीन है नीला दीदी। जब तक वो मेरे साथ में थे तब तक ये अंगूठी उन्हीं के हाथ में थी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। नहीं, रुको। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग ईशान का सामान साथ में लेकर आ रहे थे तो उस वक्त ये अंगूठी उसके साथ आ गई हो, तभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमारी जो हालत थी इसलिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ये अंगूठी अपने साथ लेकर आई थी। नहीं छोटे चाचा, इतनी बड़ी गलतफहमी मुझसे नहीं हो सकती। मैं कह तो रही हूँ, ये अंगूठी आखिरी बार मैंने उनके हाथ में ही देखी थी और कोई नहीं ला सकता इसे। तो फिर ये अंगूठी घर में कैसे आई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है छोटी दादी माँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब को सपने में भी देखा और सपने में कितनी सारी बातें की उन्होंने, और उसके बाद में नींद से जागकर देखा तो ये अंगूठी जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है छोटी दादी माँ। आर यू श्योर? मनी बैग पे लगा हुआ ब्लड ईशान का नहीं है? स्ट्रेंज।
वैसे ये टेस्ट मुझे ही करवा लेना चाहिए था, लेकिन ये आखिर कैसे संभव है? पिताजी, छोटे चाचा को पहले ही डाउट था और इसीलिए इन्होंने टेस्ट करवाया और हमें पता चला। नहीं, तुम लोगों ने ठीक किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये हो कैसे सकता है। और फिर ये मानना मुश्किल है कि उसके मनी बैग पे किसी और का खून है। ऐसा होना संभव है? जरूर इस मामले के पीछे कोई रहस्य है। आप इसकी छानबीन कीजिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। पिताजी, हम लोग चाहते हैं कि सच सामने आए सबके, और आप तो समझ रहे हैं कि ये क्या है। इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मेरी ओर से जो भी करना है मैं वो सब करूंगा। वाकई सच को सामने लाने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं चलता हूं। ये क्या, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? भाई का हादसा और माँ की बीमारी के बाद लीला बिल्कुल बिखर गई है पिताजी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं। सुनो, आज पूजा के बर्तन बड़े आंगन में मत धोना, मुझे वहाँ कुछ काम है। तुम लोग दूसरी तरफ काम कर लेना। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मो। आप चाहे जो मर्जी कीजिए, लेकिन मैं आपके इन खेलों से वापस नहीं आने वाली। बहुत हो गया, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है अब। ये क्या हो रहा है यार? ये सब मैं क्या क्या देख रहा हूँ? और गौरी किसके साथ बड़बड़ कर रही है? ये तो भूत के जैसा कांड लग रहा है। ऐसा लगता है यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पंडित जी, इसे मजबूती से पकड़िए तो पकड़िए, बिल्कुल भी हाथ से छोड़ना मत इसे, और मेरे जाने के बाद इसे नीचे रख दीजिएगा, समझ गए आप? कैसे खोलूं उस गुप्त कोठरी का दरवाजा? मुझे देखना पड़ेगा, मुझे देखना ही पड़ेगा कि उस संदूक में क्या है, मुझे देखना ही पड़ेगा। लेकिन 1000 बार कोशिश करने के बाद भी उस गुप्त दरवाजे को खोल नहीं पा रहा हूं। वही आवाज आ रही है, वही आवाज तो गुप्त कोठरी से आ रही थी। पता नहीं कहां से हिश हिश की आवाज आ रही है। यही तो वो सांप है, गुप्त कोठरी से आया है। इसका मतलब इसको पता है, इसको पता है कैसे वो दरवाजा खुलता है। बताओ, मुझे बताओ कैसे उस गुप्त कोठरी का दरवाजा खोलूं? बताओ बताओ बताओ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताना ही होगा तुम्हें। बताओ बताओ कैसे दरवाजा खोलूं? कान में बताएगा क्या?
कान में ही बोलो, कान में ही बोलो, बोलो बोलो। इस जगह पे रहना बिल्कुल भी सही नहीं। यहाँ सब भूतिया कांड हो रहे हैं। शहल ने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा ही फंसा दिया। क्या पता यार, पहले एक फोन कर लेता हूँ। हेलो। शहल, तुम कैसी हो? मैंने इतने दिनों से तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनी थी ना, इसलिए कॉल किया। किसके साथ कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे कोई नाम से पुकारने की हिम्मत भी नहीं करता। सब लोग मुझे माँ बुलाते हैं। शैलो माँ। हाँ, समझ रहा हूँ, समझ गया। माँ। निकम्मे कहीं के, जरूर कोई गड़बड़ की होगी। नहीं, मैं यहाँ क्या गड़बड़ करूँगा? यहाँ तो खुद ही अजीब अजीब कांड हो रहे हैं। मैंने तुम्हें अजीब काम करने के लिए नहीं रखा है, कुछ अनर्थ करने के लिए रखा है। इसलिए चुपचाप मत बैठो और गौरी को मारने का क्या इंतजाम है वो बताओ। कर रहा हूँ। इस बार मैं एक बढ़िया प्लान बना रहा हूँ। इस बार गौरी बच नहीं पाएगी मुझसे। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। मैं फोन रखता हूँ, कोई आया है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? आप किसको ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर साहब को? लेकिन वो तो इस दुनिया में। क्या बात है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर साहब को। उनसे क्या काम है? डॉक्टर साहब ने कहा था कि उनके लिए एक अलमारी बनानी है। ईशान ने बोला था? कब? बहुत दिन पहले। तब मैंने उनसे यह कहा था कि अभी काम का बहुत बोझ है, खाली हो जाऊंगा तो आपके घर आ जाऊंगा। ईशान शायद गौरी के लिए वार्डरोब बनवाना चाहता था। यही शायद भाई की आखिरी इच्छा थी, है ना? हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन अब तो वो इंसान ही नहीं रहा। वो नहीं है तो क्या हुआ? जब ये ईशान की आखिरी इच्छा थी तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। बेटा, जैसे ईशान ने बनाने को कहा था वैसे ही तुम बना डालो। अच्छा। लो, इसको काट दो, जल्दी काटो। लोग यहाँ पर? पंडित जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? बोली ना, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं यहाँ क्या करूँगा बेटी? वो मैं ऊपर आ रहा था ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में ले चलने के लिए कुछ लकड़ी का काम था। लकड़ी का काम? मेरे कमरे में? हाँ बेटी, आपके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा था कि एक अलमारी बनानी है, इसीलिए जा रहा था। आप जा कहाँ रहे थे वैसे? आप तो यहीं पर खड़े थे। मर गए, मामला बिगड़ रहा है। मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब इस आदमी को ही संभालना पड़ेगा। अगर गौरी ने पकड़ लिया कि मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। अब मैं चलता हूँ। असल में ये रेलिंग जरा टूटा हुआ है ना, तो सोचा थोड़ा इसकी मरम्मत कर दूं। टूटा हुआ था? कहाँ? हम तो इतने दिनों से आ जा रहे हैं, किसी को तो नहीं दिखा कि ये टूटा हुआ है। देखो। नहीं बेटी, दरअसल आप लोगों की नजर और हमारी नजर में फर्क होता है। हमें समझ में आ जाएगा, आपको नहीं आएगा। तो फिर यहीं पर काम शुरू करता हूँ, क्योंकि जगह भी बहुत बड़ी है और रोशनी भी बहुत है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर अलमारी बनाने में भी आसानी होगी और यहाँ से उठाकर कमरे में रखने में भी आसानी होगी।
अरे आओ ना। खींच के क्यों ले जा रहे अरे हैं? मुझे भाई, बहुत काम है, आप अरे करना आओ क्या ना चाहते हो? तुम। मुझे- यहाँ चुपचाप खड़ी हो जाओ। क्यों मतलब क्या? अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता क्या? बोलो। सारा दिन इतना व्यस्त रहती हो, मेरी ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। ये आप क्या रहे हो? हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा अरे रही हूँ। अच्छा बिल्कुल लगा। नहीं, बोला ना चुपचाप खड़ी रहो। अरे भाई, मेरी 10 नहीं 5 नहीं, सिर्फ एक ही बीवी है। उसे कुछ देना चाहता हूँ। क्या क्या देंगे? उस ओर देखो, उस ओर देखो ना। देखो, मुड़ना मत। अरे बाबा, क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर है। ये है किसका? तुम्हारा। अच्छा है, हार तुम्हें पहनाया और तुम ही पूछ रही हो किसका है? तुम्हारे सिवा और किसका होगा? लेकिन अचानक इतना महंगा हार? हर चीज का कारण जरूरी है, और इसके अलावा पहले तुम्हें कभी कोई उपहार नहीं दिया ना। इतना सवाल जवाब मत करो। हार देखो कैसा है। कारण तो एक ही है माधुरी। तुम्हें कौन सा उपहार देने पर तुम मेरा काम कर दोगी ये मुझे पता है। तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाओ, साड़ी और गहनों के प्रति लालच तुम्हारा कभी कम नहीं होगा, और इसी लालच में आकर तुम मेरा काम करोगी। सच में जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लाएंगे। लाना तो हमेशा चाहता हूँ, लेकिन ला नहीं पाता। कभी कभी पास में पैसे नहीं होते ना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक सेट और देख के रखा है, वो भी ला दूंगा। वैसे माजरा क्या है बताइए? अचानक से अपनी पत्नी पर इतना प्यार उमड़ रहा है आपका? वाह वाह, उमड़ेगा नहीं। तुम मेरी पार्टनर हो। तुम्हें याद है एक समय हम दोनों मिलकर कितने बड़े बड़े काम करते थे? तुम्हारी जैसी एफिशिएंट पार्टनर को अप्रिशिएट नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? समझी माधुरी? इस समय मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मदद? कैसे हेल्प बताइए? देखो, हमें अपना भविष्य सिक्योर करना होगा। उसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। इन कागजात पे, इस पे ना गौरी का एक साइन करवाना है। क्या? गौरी क्यों? गौरी क्यों साइन करेगी, गौरी साइन करेगी क्योंकि वो तुम पे विश्वास करती है। वो बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ पूछे आराम से साइन करेगी, बस। रखिए अपने गहने, समझे आप? रखिए सब अपने पास। आपने क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था? आप इस गहने का लालच दिखाकर मुझसे ऐसा घिनौना काम करवा लेंगे? हाँ, सिर्फ गौरी को मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं गौरी के साथ इस तुच्छ गहने के लिए बेईमानी करूंगी? छी 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 अतनु, छी। आप अब भी नहीं बदले हैं ना? हाँ, सुनिए सुनिए, जैसे कोयले की कालिक जिंदगी भर धोने से नहीं धुलती है ना, वैसे आपके अंदर की कालिक भी नहीं धुलेगी। अभी भी समय है अतनु, अभी भी समय है। अपने आप को बदल लीजिए, नहीं तो कभी ऐसे कीचड़ में फंसेंगे कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे चुप रहो। अरे बाप रे, ये वो माधुरी नहीं है। ये सोना फेंक कर चली गई, तो फिर मैं गौरी से साइन कैसे करवाऊंगा? हाँ, काम हुआ कि नहीं? ये देखिए, यहाँ पर मैंने इतना काट दिया है। बहुत बढ़िया हुआ। सुनो, अभी जल्दी यहाँ से निकल जाओ तुम। और हाँ, सुनो सुनो सुनो, एक बात, कोई तुम्हें देख न पाए, ठीक है? संभल के जाना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ये क्या? आपने अपना सामान इतनी जल्दी समेट लिया है? आपका काम हो गया? हाँ, बाकी का काम मैं कल कर दूंगा। ये क्या? इतनी देर में आपने सिर्फ इतना ही काम किया है? ये सब बहुत बारीक काम है ना बेटी, इसलिए इतनी जल्दी नहीं होता है। इसमें बहुत नाप वगैरह लेना पड़ता है ना। कल मैं फिर कुछ लकड़ी खरीद कर ले आऊंगा। हाँ, अभी मैं चलता हूँ। हाँ? अजीब बात है, इतने सारे वक्त में इन्होंने इतना ही काम किया है। कहा था रेलिंग की मरम्मत भी की है, लेकिन देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा।
गया? आप इस तरह क्यों कर रही हैं? सुनो, तुम्हारे मजली चाचा ना फिर से एक गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं गौरी। अगर वो तुमसे किसी कागजात पर साइन करने को कहे तो बिल्कुल मत करना गौरी। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो कोई भी बहाने लेकर छल कपट करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि तुम किसी भी हाल में कागज पर साइन कर दो, पर तुम करना मत, समझ गई? अच्छा, किस चीज के कागजात? जायदाद के कागजात गौरी। वो ये जायदाद तुमसे अपने नाम पर लिखवाना चाहते हैं। ओह, ये बात है। अब तो आप इसमें इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? अगर मंजली चाचा को जरूरत है तो मैं साइन कर दूंगी। बिल्कुल नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल साइन मत करना, बिल्कुल साइन नहीं करोगे तुम। मुझे थोड़ी जल्दी है, देरी हो जाएगी। साइन कर दो, करो करो करो, पकड़ो। आप जरा रुकिए, मैं इसे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद साइन कर दूंगी। जायदाद तुम्हारी है गौरी। ये जायदाद लेकर मैं करूंगी भी क्या मंजली चाची जी? ये सब तो मेरा है भी नहीं, सब पति की संपत्ति थी। वो ही जब अब नहीं रहे हैं, फिर इस जायदाद के जाने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे? मुझे और किसी चीज की चाह है ही नहीं। गौरी, वो नहीं है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल अपना अधिकार मत छोड़ना। ये जायदाद तुम्हारे बहुत काम आ सकती है गौरी। कितनी कुछ चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें कोई धारणा है भी? तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है गौरी। जायदाद का होना बहुत बड़ी शक्ति होती है गौरी, याद रहेगी ना ये बात? तुम कभी भी उन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो फिर ये मैं बाद में देख लूंगी। मैं अभी देवी माँ के मंदिर जा रही हूँ, आप भी चलिए। ये देखिए, देखिए, माँ के पास एक सांप अपना फन फैलाकर बैठा। कहाँ है? कहाँ है नीला दीदी? मुझे तो कोई सांप नहीं नजर आ रहा। आप इतना डर क्यों रही हैं? देखिए, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ तो कोई सांप नहीं है। नहीं गौरी, मेरा यकीन मानो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकती। यहाँ माँ के पास एक सांप बैठा था। अरे कल वो पंडित जी भी रात को सांप सांप कह के चिल्ला रहा था। उस बार मैं गई थी गेस्ट रूम में, देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सांप सांप सांप, मेरे कमरे में सांप घुस आया। इतना बड़ा सांप मुझे सजा देने के लिए घुस आया है। बचा लीजिए मुझे माँ। तो इसका मतलब घर में कोई सांप घुस आया है? किसी को वो दिखाई दे रहा है और कोई नहीं देख पा रहा है। अच्छा, अगर सच में हमारे घर में कोई सांप है तो हमें उसे इस घर से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, है ना? नहीं नीला दीदी, बिल्कुल भी नहीं, ये काम मत कीजिएगा। सांप तो बाबा का अनुचर होता है। अगर आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा, बाबा का अनुचर अगर इस घर में है तो फिर मैं उसे क्यों नहीं देख पा रही हूँ? और वो यहाँ पर आया ही क्यों है? बिना वजह तो नहीं आया होगा। अगर वो यहाँ आया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या? आपके गले में ये दाग कैसे आया? ये क्या अनर्थ है? देख के ऐसा लग रहा है कि
थोड़ी देर में आपकी सांसें अटक जाती। देखो देखो। हटो हटो हटो, नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरी सांस अटकने से तो तुम्हें खुशी मिलेगी। जाओ तो जाओ, अभी परेशान मत करो, जाओ। क्या हुआ, जाओ। ये दरवाजा खोलूं कैसे? इसका सर पैर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटी दादी माँ, क्या हो गया? रो क्यों रही हैं आप? ओह, समझ गई मैं। छोटे दादाजी ने कुछ कहा है ना? फिर से आपको कुछ बोले हैं वो? अब क्या कहूँ, इतने साल हो गए शादी हुए, बेटा बेटी अब पोता भी हो गया, लेकिन उस इंसान से रत्ती भर का सम्मान नहीं मिला मुझे। दरवाजा खोलने का कोई गुप्त मंत्र है क्या? क्या पता, और कौन सा रहस्य छुपा है उसके अंदर, क्या पता। सिर्फ दरवाजे की तरफ देखने से वो दरवाजा नहीं खुलेगा। ए, कौन हो तुम? मंदिर के अंदर कैसे घुस गए? ये ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी है इंसान। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? इस दरवाजे के बारे में तुम्हें क्या पता है? मुझे और क्या पता होगा? जिसको पता है वो तो सामने ही है। जितना बताते हैं उतना ही पता होता है। मैं सिर्फ उनकी सेवा करता हूँ। मैं उनका अदना सा दास हूँ। रुकिए छोटी दादी माँ, आप चलिए मेरे साथ। छोटे दादाजी को अब जवाब देना ही होगा। वो सब छोड़ो गौरी, अब क्यों पागलपन कर रही हो? मैंने कहा तो आपसे चलिए, चलिए चलिए चलिए। रुको गौरी, ये सब बकवास रहने दो, काम की बात बताओ। गुप्त कक्ष में करेगा प्रवेश। शुद्ध है जिसका मन, शिव पत्नी गौरी के स्पर्श से खुल जाएगा वो द्वार। जब वो दोनों... कब से बेवकूफी कर रहा हूँ मैं। गौरी, गौरी इस दरवाजे को खोल सकती है। गौरी, गौरी।